उत्तर प्रदेश हमारे देश का वह अद्वितीय प्रदेश है जिसने सदियों से सनातन धर्म की गौरवशाली विरासत को अपने हृदय में संजोए रखा है। यहाँ के मंदिर स्थापत्य का चमत्कार हैं। यदि कहा जाए कि उत्तर प्रदेश को विश्व स्तर पर जो पहचान मिली है, उसका बड़ा श्रेय इन भव्य मंदिरों को जाता है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम आपको इस पुण्य भूमि के कुछ ऐसे शिव मंदिरों की यात्रा पर लिए चल रहे हैं जो न केवल अपनी रमणीयता से मन को आकर्षित करते हैं, बल्कि अपनी विलक्षणता से आत्मा को भी झंकृत कर देते हैं। तो आइए इन अद्भुत मंदिरों के दर्शन करें और शिव प्रेम में लीन होकर उस अनिर्वचनीय आनंद को अनुभव करें जो केवल भोलेनाथ की भक्ति में ही संभव है। हर हर महादेव। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार। हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज हम आपको अपने यात्रा कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से एक ऐसे मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में लगातार 40 दिनों तक दर्शन पूजन करने से मनचाहा वरदान मिलता है। इसलिए इस मंदिर में निरंतर हजारों भक्त आकर दर्शन पूजन करते हैं तथा मनोरथ सिद्धि की प्रार्थना करते हैं। भक्तों, हम बात कर रहे हैं कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर की। देखिए, ये कानपुर शहर का बहुत ही अपना धरोहर कह ले और ऐतिहासिक मंदिर है। और यहाँ बाबा आनंदेश्वर के बारे में जो कहा जाता है कि आनंदेश्वराय नमः, आनंदेश्वर बाबा, यहाँ पर आने वाला व्यक्ति आनंदित रहता है। और यहाँ पर आनंदेश्वर बाबा की बहुत ही आस्था और लोगों का विश्वास है। और हम लोग तो 20-25 सालों से नित्य दर्शन बाबा के करते हैं, उनका सौभाग्य है। और इस श्रावण मास में, पावन महीने में, मैं यही कहूँगा, बाबा का, आनंदेश्वर बाबा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। भक्तों, कानपुर उत्तर प्रदेश का ही नहीं अपितु भारत का भी एक प्रमुख पौराणिक, ऐतिहासिक और औद्योगिक नगर है। इसका प्राचीन मूल नाम कान्हपुर था। इस नगर की उत्पत्ति का इतिहास संचेती के राजा हिंदू सिंह और महावीर कर्ण से संबद्ध होना बताया जाता है। भक्तों, आनंदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ये मंदिर कानपुर नगर में गंगा जी के किनारे परमट नामक स्थान पर स्थित है। कानपुर शहर स्थित शिव मंदिरों में परमट के आनंदेश्वर मंदिर का एक अलग ही स्थान है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं शाश्वत व साक्षात निवास करते हैं। इसलिए परमट के आनंदेश्वर मंदिर आने वाले भक्तों के सभी दुख दर्द भगवान के दर्शन मात्र से मिट जाते हैं। महाशिवरात्रि और श्रावण जैसे त्योहारों में आनंदेश्वर मंदिर में देश विदेश के बड़े बड़े व्यापारी आकर भगवान शिव की आराधना कर पुण्य प्राप्त करते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए स्थानीय मार्केट से होकर गुजरना पड़ता है। भक्तों, मान्यता है कि गंगा किनारे करीब 3 एकड़ में बने आनंदेश्वर मंदिर का इतिहास महाभारत काल से पहले का है। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग महाभारत के परम वीर दानवीर कर्ण द्वारा पूजित हैं। भक्तों, लोक कथाओं की माने तो प्राचीन समय में आनंदेश्वर मंदिर के स्थान पर एक विशाल टीला हुआ करता था, जिसके आसपास तत्कालीन राजा कौशल की गायें चरने जाया करती थीं। उन्हीं गायों में से एक गाय थी आनंदी गाय, जो उस टीले पर जाकर बैठती थी और जब वहां से चलने लगती थी तब वो अपने थन का सारा दूध उस टीले पर ही गिरा देती थी। जब राजा के ग्वाले ने देखा कि दूहते समय गाय के थन से दूध नहीं निकलता, तो उसने गाय पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन राजा कौशल के ग्वाले ने देखा कि गाय जंगल में गंगा किनारे स्थित टीले पर बैठ गई और जब चलने लगी तो पूरा दूध उसी स्थान पर निकाल दिया। ग्वाले ने ये बात राजा को बताई तो राजा कौशल ने
स्वयं इसके विषय में पता लगाने का निश्चय किया। राजा स्वयं कई दिनों तक गाय का पीछा करते रहे और गाय के खुद ब खुद दूध बहाते दृश्य को देखते रहे। एक दिन राजा ने इसका रहस्य जानने के लिए टीले की खुदाई करवाना प्रारंभ किया। कहते हैं 2 दिन की खुदाई के बाद उस टीले से एक शिवलिंग निकला, जिसे देख राजा अत्यधिक प्रसन्न हुए। उसने खुदाई से प्राप्त शिवलिंग की विधि विधान से स्थापना करवाकर यज्ञ, अनुष्ठान व रुद्राभिषेक करवाया। इसके बाद आनंदी गाय ने वहां अपना दूध बहाना बंद कर दिया। यहां विराजमान शिवलिंग को प्राप्त करने का माध्यम राजा की आनंदी गाय बनी। इसलिए यहां प्रतिष्ठित भगवान भोलेनाथ को आनंदेश्वर कहा जाता है। भक्तों, आनंदेश्वर शिव मंदिर को यहाँ के भक्तगण छोटे काशी की संज्ञा देते हैं। भक्तों को विश्वास है कि इस मंदिर में भगवान शिव सदैव निवास करते हैं। यहाँ भगवान के दर्शन मात्र से आने वाले भक्तों के सभी दुख दर्द मिट जाते हैं। इस मंदिर में खासकर श्रावण महीने में देश से लेकर विदेश तक के व्यापारी, शिव भक्त और सर्वसाधारण श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। महाशिवरात्रि, श्रावण, मलमास, प्रदोष, त्रयोदशी और सोमवार में कई भक्तगण यहाँ रुद्राभिषेक करते हैं। श्रावण मास में सोमवार को भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन करने के लिए रविवार रात से ही लाखों शिव भक्त कतार लगाकर खड़े हो जाते हैं और ये क्रम सोमवार देर रात तक चलता रहता है। श्रावण मास के सोमवार को इस मंदिर के पट 24 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं। मंदिर में प्रतिदिन 8 से 10 हजार भक्त दर्शन करने आते हैं, लेकिन श्रावण मास में ये संख्या और भी बढ़ जाती है। विशेषकर श्रावण सोमवार के दिन यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या लाखों में होती है। भक्तों, आनंदेश्वर मंदिर के खुलने का समय प्रातः 5 बजे से 12 बजे तक और सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित है। लेकिन महाशिवरात्रि और श्रावण सोमवार आदि में ये मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। भक्तों, आनंदेश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिदिन 4 बार आरती की जाती है। इसमें मंगला आरती का खासा महत्व है। ढोल, नगाड़ों और शंख की ध्वनि से आरती का वातावरण अत्यधिक भक्तिमय हो जाता है। विशेषकर सायंकालीन आरती तो भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। आरती का शुभारंभ डमरू और थाल की तुमुर ध्वनि के साथ होता है। संध्याकालीन आरती का दर्शन करने के लिए आए हुए भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। भक्तों, यदि आपको आनंदेश्वर मंदिर दर्शनार्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो आप मंदिर में शाम की आरती का दर्शन अवश्य करें, क्योंकि यहाँ आरती को लेकर मान्यता है कि जो भक्त यहाँ आरती का दर्शन करते हैं उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और यही वजह है कि दूर दराज से भक्त यहाँ भगवान शिव की आरती का दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तों, कानपुर आनंदेश्वर मंदिर का प्रमुख त्योहार महाशिवरात्रि है। इस अवसर पर मंदिर में रंग बिरंगे पुष्पों, पर्दों और रंगीन खूबसूरत लाइटिंग से इस मंदिर को दुल्हन की भांति सजाया जाता है, जिससे इस मंदिर का अप्रतिम और अनुपम सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, आनंदेश्वर मंदिर परिसर में आनंदेश्वर महादेव के अतिरिक्त सारी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले श्री गणेश जी, भगवान श्री राम जी का दरबार, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की युगल जोड़ी, संकट मोचन हनुमान जी महाराज, काल विनाशिनी काली माता, सुख समृद्धि दायिनी संतोषी माता, समस्त पीड़ा और कष्टों से मुक्त करने वाली माता पीताम्बरा का शक्तिपीठ, धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी तथा न्याय के देवता न्यायमूर्ति शनिदेव के मंदिर भी स्थापित हैं। भक्तों, आनंदेश्वर मंदिर में भक्तों को हमेशा बूंदी का प्रसाद दिया जाता है,
जो विशुद्ध गाय के घी द्वारा पवित्रता पूर्वक इसी मंदिर परिसर के पाकशाला में बनाया जाता है। भक्तों, यहाँ प्रसंगवश माता लक्ष्मी के श्रृंगार की चर्चा आवश्यक हो जाती है कि देवी देवताओं के षोडशोपचार पूजा में उनके श्रृंगार का विशेष महत्व है। इसलिए मंदिरों में विराजमान देवी देवताओं को आकर्षक वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है, किंतु आनंदेश्वर मंदिर परिसर में विराजमान माता लक्ष्मी का विशेष श्रृंगार चूड़ियों से किया जाता है। अन्य श्रृंगार प्रसाधन गौण हैं। भक्तों, यदि आप कानपुर में आनंदेश्वर मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो इस मंदिर के अलावा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, फूल बाग, भारत माता मंदिर, जेके मंदिर, कंपनी बाग, प्रयाग नारायण मंदिर, पत्थर घाट, वाल्मीकि आश्रम, शिव शंकर मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, लवकुश बैराज, आशा मंदिर, जापानी गार्डन बिठूर, मोती झील और एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर जैसे कई अन्य पर्यटन स्थल हैं जहां की सैर कर आप आनंदित हो सकते हैं। भक्तों, अगर आप कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो यहाँ की यात्रा आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च के बीच का होता है। भक्तों, अगर आप कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो कानपुर उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। इसलिए यहाँ आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल उपलब्ध हैं, जहाँ उचित समझें वहाँ ठहर सकते हैं। भक्तों, यदि आप कानपुर स्थित आनंदेश्वर मंदिर एवं यहाँ के अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रोड और रेल यातायात के इन तीनों माध्यमों से आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप भी कानपुर स्थित आनंदेश्वर मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो यथाशीघ्र कानपुर के परमठ पहुंचिए और आनंदेश्वर धाम स्थित भगवान शिव का दर्शन परसन कर उनका अनुग्रह प्राप्त कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। इति शुभम। हर हर महादेव। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको अपने इस यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से आज एक ऐसे ऐतिहासिक एवं पौराणिक तीर्थ स्थल की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 108 मंदिरों को एक ही श्रृंखला में स्थापित किया गया है। आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं भदावर की काशी के नाम से विख्यात आगरा के बटेश्वर नाथ धाम के उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बाह तहसील के निकट यमुना नदी के किनारे स्थित बटेश्वर नाथ मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित एक सुप्रसिद्ध, प्राचीन एवं पौराणिक तीर्थ स्थल है, जो कि एक साथ 108 प्राचीन शिव मंदिरों की श्रृंखला है, जिसके कारण इसको बटेश्वर नाथ धाम भी कहा जाता है। बटेश्वर मंदिर का उल्लेख रामायण, महाभारत और मत्स्य पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में भी मिलता है। ये भारत के महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है, जो वर्षों से अनगिनत श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। ये काफ़ी प्राचीन स्थान है। यहाँ यमुना के किनारे 108 मंदिर बने हुए हैं। समय समय पर बाढ़ें आती गई, उसमें कुछ टूट गए हैं। शेष 51 मंदिर इस श्रृंखला में बचे हुए हैं। यहाँ भादावर राज परिवार में लड़की से लड़का हुआ है। उस उपलक्ष्य में यहाँ मंदिरों की स्थापना हुई है। मेन मंदिर की स्थापना राजा बदन सिंह, जो स्वयं लड़की से लड़के के रूप में प्रवृत्त हुए थे, उन्होंने करवाई है। अगर बटेश्वर नाथ मंदिर के इतिहास की बात करें तो उपलब्ध तथ्यों के आधार पर
भदावर के राजा बदन सिंह एवं अन्य भदौरिया महाराजाओं ने यहाँ 1655 से 1773 में 40 शिव मंदिरों का निर्माण कर इस पवित्र स्थान को तीर्थ में बदल दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे निर्माण होता गया, इन मंदिरों की संख्या 108 हो गई। कालांतर बाढ़ एवं उचित देखरेख न होने के कारण अब यहाँ स्थित शिव मंदिरों की संख्या 51 रह गई है। राजा बदन सिंह ने यमुना नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह को बदलकर पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात बटेश्वर की ओर करवा दिया था। इन मंदिरों को यमुना नदी के प्रवाह से बचाने के लिए एक बांध का निर्माण भी राजा बदन सिंह भदौरिया द्वारा किया गया था। मंदिर के समीप स्थित भोग प्रसाद, फूल व पूजा सामग्री की दुकानों से श्रद्धालु भोलेनाथ के अभिषेक व उनको अर्पित करने के लिए सामग्री लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही सामने मंदिर के गर्भगृह का द्वार है। इस पक्के से बने गर्भगृह में बाबा बटेश्वरनाथ स्वयंभू रूप में विराजमान हैं। श्रद्धालु भोलेनाथ का अभिषेक व पूजन कर उनसे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। गर्भगृह में बटेश्वर के दर्शन करने के उपरांत परिसर की परिक्रमा करते हुए यहाँ आपको बहुत सी मनौतियों के घंटे बंधे हुए दिखते हैं। परिसर के पिछले हिस्से में भोलेनाथ का एक और भी भव्य मुख रूप विराजमान है। उनके सामने नंदी जी अपने आराध्य में ध्यान लगाकर विराजित हैं। यहाँ एक छोटी सी यज्ञशाला भी है जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा हवन पूजन आयोजित किए जाते हैं। मंदिर की वास्तु नागर शैली में है। पीछे की तरफ यमुना नदी के दर्शन होते हैं। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। बटेश्वर धाम के इस विशाल परिसर में यमुना नदी के तट पर सभी शिव मंदिर एक ही क्रम में पंक्तिबद्ध निर्मित हैं। इन मंदिरों के बाहर भी पूजा सामग्री, फूल की छोटी छोटी दुकानें हैं। समय चक्र तथा रखरखाव की कमी के कारण कुछ मंदिरों का अस्तित्व वर्तमान समय में खतरे में पड़ा हुआ है। कुछ मंदिरों में छतों एवं दीवारों पर पुरानी नक्काशी एवं सजावट की हुई है। वर्तमान में स्थित इन मंदिरों की श्रृंखला में श्री रामेश्वर जी मंदिर, श्री नीलकंठेश्वर जी मंदिर, मोटेश्वर महादेव, श्री गोपालेश्वर जी मंदिर, श्री पातालेश्वर जी महाराज, श्री घ्नेश्वर जी मंदिर, श्री केदारनाथ जी, श्री मल्लिकार्जुन जी, श्री विश्वनाथ जी, श्री महाकालेश्वर जी, श्री ममलेश्वर जी, श्री जागेश्वर जी, बड़े बिहारी जी मंदिर, श्री दशमेश्वर जी, श्री बैजनाथ जी, श्री भीमाशंकर जी, श्री सोमनाथ जी, श्री छोटे बिहारी जी मंदिर, श्री ब्रह्मलाल जी मंदिर इत्यादि कुछ ही मंदिर बचे हुए हैं जिनका दर्शन पूजन करना संभव है। भक्तों, बटेश्वर नाथ मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भदावर और मैनपुरी के महाराजा में हमेशा युद्ध होता रहता था। इस पर सुलह लाने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो दोनों अपने अपने बच्चों का विवाह आपस में करके अपने बीच के मतभेदों को हल करेंगे। यद्यपि दोनों के यहाँ लड़कियों का जन्म हुआ था, लेकिन भदावर के राजा ने मैनपुरी के राजा को अपने घर लड़के के जन्म की झूठी खबर भिजवा दी और सहमति के अनुसार सही समय पर मैनपुरी के राजा की बेटी के साथ शादी की व्यवस्था की। भदावर के राजा की बेटी को जब पता चला कि उसके पिता ने राजा परमार से झूठ बोला है तथा अपने लड़के से शादी करने का वचन दिया है, तो पिता के वचन को पूरा करने के लिए वो बटेश्वर नामक स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगी। अपने पिता की लाज और विनती न सुने जाने के कारण उसने आत्महत्या के लिए यमुना में छलांग लगा दी। परंतु भगवान शिव की तपस्या के स्वरूप चमत्कार हुआ और वो कन्या उसी जगह पर पुरुष रूप में उत्पन्न हो गई और पुरुष रूप में परिवर्तित होते ही उसका नाम बदन सिंह पड़ गया। प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार इसी खुशी के कारण राजा बदन सिंह भदौरिया ने
बटेश्वर में शिव मंदिरों का निर्माण करवाया, जो बटेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोगों की मान्यता है कि कार्तिक माह में स्वयं भगवान भोलेनाथ यहाँ यमुना नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। कहते हैं कि भदावर घराने के लोगों के यहाँ शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के बाद से ही लोगों द्वारा यहाँ विराजित शिवलिंग के जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई। बटेश्वर नाथ का ये मंदिर सिर्फ राजा महाराजाओं एवं आम जनमानस ही नहीं, अपितु किसी समय में डकैतों की भी आस्था का विशेष केंद्र रहा है। कहते हैं चंबल के बीहड़ में रहने वाले डकैत किसी भी काम को करने से पहले बटेश्वर मंदिर में घंटा चढ़ाते थे। आज भी लोग यहाँ घंटा चढ़ाकर मनौती मांगते हैं। 50 ग्राम से 5 क्विंटल तक के घंटे यहाँ चढ़ाए जा चुके हैं। भक्तों, बटेश्वर नाथ मंदिर भक्तों के दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। अतः आप जब भी मंदिर जाएं तो इस समय अवधि का ध्यान रखें। पौराणिक तथ्यों के आधार पर कहते हैं कि महाभारत काल में वासुदेव की बारात बटेश्वर से मथुरा गई थी। श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध किए जाने के बाद उसका शव बटेश्वर में यमुना नदी के किनारे जिस स्थान से टकराया उसे कंस कगार के नाम से जाना जाता है। बटेश्वर नाथ महादेव के इस 108 मंदिर श्रृंखला में सभी त्योहारों को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विशेषकर भगवान भोलेनाथ के प्रिय श्रावण माह में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को भक्तों द्वारा 160 किलोमीटर दूर से गंगा जल कांवर में लाकर अर्पित किया जाता है। इस दौरान हजारों भक्त कांवर लेकर बटेश्वर नाथ मंदिर में आते हैं। भक्तों, अगर आप आगरा के बटेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो आप इस मंदिर के अतिरिक्त यहाँ के श्री मनकामेश्वर मंदिर, स्वामी बाग मंदिर, कैलाश मंदिर, राजेश्वर मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, बालकेश्वर महादेव मंदिर, पृथ्वीनाथ मंदिर, आगरा का किला, ताजमहल, सिकंदरा, अंगूरी बाग, ताज संग्रहालय आदि सुप्रसिद्ध स्थानों को अपनी यात्रा योजना में शामिल कर इसको और आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, बटेश्वर नाथ मंदिर भगवान शिव का एक प्रमुख स्थान होने के कारण यहाँ की यात्रा का सबसे अच्छा समय श्रावण मास के अतिरिक्त अक्टूबर से मार्च का होता है। भक्तों, आप आगरा स्थित बटेश्वर नाथ मंदिर वायु मार्ग, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित बटेश्वर नाथ मंदिर के इन 108 मंदिरों के दर्शन पूजन करना चाहते हैं तो अविलंब ही अपने बजट एवं क्षमतानुसार इस मंदिर की यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को यहीं हर हर महादेव के जय घोष के साथ विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पवित्र स्थल की यात्रा पर। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चेदा अस्माकाशवासम। भक्तों, नमस्कार, प्रणाम और सादर अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का प्राचीन चांदेश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर का वातावरण नैसर्गिक और शांत है। इस मंदिर में भगवान शिव के भांति भांति के अभिषेक होते हैं, जिससे यहाँ विराजमान भगवान शिव की मूर्ति पूर्णतः जागृत है। इसलिए श्रद्धा से आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं यहाँ शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। तो आइए चलते हैं चांदेश्वर महादेव मंदिर। भक्तों, चांदेश्वर महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी नगर के उत्तर ईशान नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन शिवालय है। इस मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित है।
मान्यता है कि मंदिर परिसर में रहकर अनेक संत महात्माओं ने वर्षों तपस्या करके चांदेश्वर महादेव की सिद्धि प्राप्त की और लोगों का कल्याण किया है। इसलिए इस मंदिर में यहाँ मन्नतें मांगने वाले लोगों की भीड़ उमड़ती है। भक्तों, मान्यता है कि चांदेश्वर महादेव मंदिर और मंदिर में विराजमान शिवलिंग बहुत प्राचीन है, लेकिन प्राचीनता का ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह निश्चय किया जा सके कि ये मंदिर कितना पुराना है। इसलिए इस मंदिर के इतिहास के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। मान्यता है कि मैनपुरी का चांदेश्वर महादेव मंदिर महाभारत कालीन मंदिर है। यहाँ हस्तिनापुर के महामंत्री महात्मा विदुर और पांडवों ने वर्षों साधना की थी। प्राचीन काल में मंदिर के चारों ओर घनघोर जंगल था। यहाँ का शांत वातावरण साधुओं, संतों, महात्माओं और तपस्वियों को अत्यधिक लुभाता रहा है। भक्तों, कहा जाता है कि मैनपुरी के चांदेश्वर महादेव के स्थान पर जब बड़ा मंदिर नहीं बना था, तब यहाँ विराजमान शिवलिंग चंद्रमा के प्रकाश से आलोकित होकर चंद्रमा की भांति छटा बिखेरते थे। इसलिए इन्हें चंद्रेश्वर महादेव कहा जाता था, जो कालांतर चंद्रेश्वर से चांदेश्वर हो गया। भक्तों, मैनपुरी के चांदेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भगवान के शिवलिंग के अलावा माता पार्वती, भगवान गणेश, श्री राधा कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी स्थापित हैं। कहा जाता है कि मैनपुरी के चांदेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जैसा अभिषेक होता है, वैसा देश के बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिरों में भी नहीं होता। यहाँ महाशिवरात्रि और हर प्रदोष को भगवान शिव के रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, तेलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, दधि अभिषेक, घृताभिषेक, शहद अभिषेक, शर्कराभिषेक, पंचामृताभिषेक, बिल्वपत्र अभिषेक, कमल पुष्प अभिषेक और शिवजी की षोडशोपचार पूजा का विधान है। शिवजी की पूजा के साथ साथ गण पूजा, गणेश पूजा और गौरी पूजा आदि बड़े विधि विधान से होती है। भक्तों, चांदेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिदिन हजारों भक्त देवाधिदेव महादेव के दर्शन पूजन के लिए आते हैं, लेकिन श्रावण सोमवार और महाशिवरात्रि आदि के अवसर पर भक्तों की अपार भीड़ होती है, क्योंकि लोगों को यह विश्वास है कि यहाँ शुद्ध मन और पवित्र अंतःकरण द्वारा महादेव का जलाभिषेक करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों, मैनपुरी के चांदेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर प्रबंधन द्वारा वर्ष में लगभग 4 से 5 बार भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग 10-15 हजार लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। चांदेश्वर महादेव मंदिर में प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को महिलाओं द्वारा भजन का आयोजन होता है। भक्तों, चांदेश्वर महादेव मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत ही सुहावना और नैसर्गिक है। इसलिए ये स्थान पर्यटकों और यात्रियों को अत्यंत रुचिकर और मन भावन लगता है, क्योंकि इस मंदिर के रखरखाव और प्रबंधन में कृत्रिम और बनावट का समावेश बहुत ही कम है। भक्तों, शिव आराधना को समर्पित परम पवित्र मास श्रावण में तो यहाँ कांवरियों, शिव उपासकों और शिव भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। हजारों की संख्या में शिव भक्त कांवर में गंगा जल लाकर चांदेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं। भक्तों, मैनपुरी के आसपास का इतिहास प्राचीनतम और पौराणिक है। ये क्षेत्र सतयुग से लेकर कलयुग तक अनेक वैदिक ऋषियों और महर्षियों की तपस्थली रहा है। यहाँ के औंछा नामक स्थान पर महर्षि च्यवन, महर्षि ऋचिक, महर्षि श्रृंगी, महर्षि वेदव्यास और महर्षि मार्कंडेय जैसे परम तत्वज्ञानी ऋषियों के आश्रम होने के प्रमाण हैं। इस नगर का सीधा संबंध 5500 वर्ष पूर्व महाभारत काल से भी है, क्योंकि इस नगर की स्थापना
कौरव राजवंश के महामंत्री परम विद्वान महात्मा ने विदुर नगर के नाम से की थी। भक्तों, मैनपुरी के चांदेश्वर महादेव मंदिर के पट सामान्यतः भक्तों के लिए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहते हैं, किंतु सोमवार, प्रदोष, श्रावण और पुरुषोत्तम मास में ये मंदिर भक्तों के लिए सुबह 4 बजे से खुल जाता है। भक्तों, मैनपुरी के चांदेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिदिन सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे 2 आरतियां होती हैं। तत्रादौ निर्विघ्नता पूर्वक गणेशात्मकयो पूजनं च करिष्ये। ओम जज्ञाग्रतो धूरं दैति दैवं तदुष्टै वैति दूरं नमः। भक्तों, यदि आप मैनपुरी स्थित चांदेश्वर मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो इस मंदिर के अतिरिक्त च्यवन ऋषि आश्रम, माता शीतला देवी मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, रानी का मंदिर, बिहारी जी मंदिर, भीमसेन मंदिर, कपिल मुनि आश्रम, विदुर आश्रम, समान पक्षी अभ्यारण्य, लोहिया पार्क, महाराजा तेज सिंह चौहान किला और फूलबाग आदि नजदीकी पर्यटन स्थल हैं। आप चाहें तो इन पर्यटन स्थलों का सैर सपाटा कर अपनी यात्रा का विस्तार कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप मैनपुरी स्थित चांदेश्वर महादेव मंदिर के दर्शनार्थ यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं, अर्थात समय की कोई बाध्यता नहीं है। परंतु सितंबर से मार्च का समय यहाँ की यात्रा का सबसे बेहतरीन समय है। अगर आपके मन में मैनपुरी स्थित चांदेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करने की कामना है तो अविलंब अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। प्रणाम और सादर अभिनंदन। आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं वो ऐसा मंदिर है जिसमें महाभारत काल के शिवलिंग विराजमान हैं, जहां श्रद्धा और विश्वास के साथ जाने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता, जहां मिलती है हर किसी को मुंह मांगी मुरादें और जहां सिद्ध होते हैं सभी के मनोरथ। भक्तों, हम बात कर रहे हैं नाथ नगरी के नाम से विख्यात उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के धोपेश्वर नाथ मंदिर की। ये मंदिर प्राचीन युग से द्वापर युग से कहा गया है। द्वापर युग में जब अज्ञातवास में पांडव घूमते हुए यहाँ आए तो यहाँ पर एक धूम ऋषि नाम का संत रहते थे यहाँ पर, ऋषि मुनि, और उन्हीं के आश्रम में ये शिवालय था। शिवालय के सामने सरोवर, तो यहाँ रहकर पांडवों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और उन श्री धूम्रेश्वर ऋषि के नाम के से ही इस शिवालय का नाम श्री धूम्रनाथ मंदिर पड़ा। भक्तों, देश और प्रदेश की राजधानी के बीचों बीच स्थित नाथ नगरी बरेली में देवाधिदेव महादेव के कई प्राचीन और सुप्रसिद्ध मंदिर अवस्थित हैं, जिनमें से प्रमुख हैं पूर्व दिशा में बनखंडी नाथ, दक्षिण में तपेश्वर नाथ, आग्नेय में धोपेश्वर नाथ, उत्तर पश्चिम में अलखनाथ, पश्चिम में मढ़ीनाथ और उत्तर में त्रिवटीनाथ मंदिर स्थित है। बरेली कैंट स्थित बाबा धोपेश्वर नाथ मंदिर एक ऐसा ही सिद्ध स्थल है जहां शिव और पार्वती एक ही शिवलिंग में विराजमान हैं। यहाँ सच्चे मन से की गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान सातों नाथों में जो हमारे बरेली में नाथ नगरी कहा गया है, उसमें मुख्य स्थान जो श्री धोपेश्वर बाबा का, उसके बाद तपेश्वरनाथ मंदिर है, फिर मणिनाथ मंदिर है, फिर अलखनाथ मंदिर है, फिर तीर्थनाथ मंदिर है, फिर बनखंडीनाथ मंदिर है, उसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर। ये जो अंदर शिवलिंग है जिसको धोपेश्वर बाबा शिवलिंग कहते हैं, ये स्वयंभू शिवलिंग है, जो स्वयं पृथ्वी से प्रकट हुआ है। ना तो कि इसकी किसी ने स्थापना की है और ना इसके कोई प्रमाण है। द्वापर युग में भी जब पांडव लोग यहाँ पर आए थे तो धूम ऋषि के आश्रम में शिवालय पहले से मौजूद था।
धूम ऋषि उसकी साधना आराधना करते थे और यहीं रहकर पांडवों ने भी उनकी आराधना की, साधना की है। धूम ऋषि ने उनको वरदान दिया कि महाभारत युद्ध के बाद तुम्हारी विजय प्राप्त होगी। तो उनके आशीर्वाद से उनको विजय प्राप्त हुई और उसके बाद पांडवों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। भक्तों, धोपेश्वर नाथ मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध की केंद्र बिंदु और पंच कन्याओं में से एक रही द्रौपदी, जिन्हें अग्निसुता, कृष्णा, पांचाली, द्रुपद पुत्री आदि नामों से भी जाना जाता है। उनके जन्म से पूर्व उनके पिता पांचाल नरेश राजा द्रुपद ने संतान प्राप्ति की कामना से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ इसी स्थान पर किया था। उसी यज्ञ से द्रौपदी और उनके भाई धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। महाभारत काल में युद्ध में पांडवों के विजय की कामना करते हुए द्रौपदी एवं धृष्टद्युम्न ने यही गुप्त यज्ञ किया था, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। भक्तों, दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने काशी राजपुत्री अंबा और उनकी दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से हरण कर लिया, तो अंबा अपने मन चाहे वर का वरण नहीं कर पाई। अतः उन्होंने कहा कि जिसने मेरा हरण किया है वही मेरा वरण भी करे। किंतु भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा से बंधे होने के कारण अंबा से विवाह करना स्वीकार नहीं किया। इसलिए प्रतिशोध की अग्नि में झुलसती अंबा ने भीष्म पितामह के गुरु महर्षि परशुराम से अपनी सारी कथा सुनाते हुए उनसे न्याय की मांग की, जिसके कारण महर्षि परशुराम और भीष्म पितामह के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। कहा जाता है कि गुरु शिष्य का ये भयंकर युद्ध 23 दिनों तक अनिर्णित चलता रहा। फिर दोनों ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इस युद्ध को रोकने के लिए सभी देवताओं के साथ साथ भगवान शिव को भी बीच में आना पड़ा। युद्ध रुकने के पश्चात महर्षि परशुराम और भीष्म पितामह की प्रार्थना पर भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहीं विराजमान हो गए। भक्तों, इस मंदिर से जुड़ी एक तीसरी पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार महर्षि अत्रि ऋषि के शिष्य धूम्र ऋषि अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर वो यहीं रुक गए और यहीं आश्रम बनाकर तपस्या करने का निर्णय लिया। धूम्र ऋषि ने यहाँ रहकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तो धूम्र ऋषि ने जन कल्याण हेतु उन्हें सदा के लिए यहीं विराजमान होने की प्रार्थना की। धूम्र ऋषि की जन कल्याण की भावना को देखकर शंकर जी प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को आशीर्वाद दिया कि इस लिंग का पूजन तुम्हारे नाम से ही होगा, जिसके बाद से ये जगह धूम्रेश्वर नाथ के नाम से पूजी जाने लगी। धूम्र ऋषि का नाम महाभारत में भी वर्णित है, किंतु वर्तमान समय में अपभ्रंश होकर ये मंदिर धोपेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। भक्तों, धोपेश्वर नाथ मंदिर हजारों वर्षों पुराना है। मंदिर के पास एक आलेख पट लगा हुआ है, जिसके अनुसार धोपेश्वर नाथ मंदिर 5500 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। यद्यपि मंदिर की स्थापना, इतिहास और इसके इतना प्राचीन होने का कोई प्रमाण नहीं है। भक्तों, बरेली स्थित श्री धोपेश्वर नाथ मंदिर हजारों श्रद्धालु भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र है। समय समय पर यहाँ धार्मिक आयोजन होते हैं, तो शाम ढलते ही आस्था की बयार बहने लगती है। मंदिर खुलने के तय समय से पहले ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुबह शाम शंख और घंटों की ध्वनि यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को आनंद प्रदान करती है। दूर दराज से हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर मनौती मांगते हैं और भगवान भोलेनाथ से अपना मनोरथ पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। भक्तों, बरेली शहर के 4 कोनों पर धोपेश्वर नाथ, अलखनाथ, माखीनाथ और त्रिवटीनाथ 4 नाथ मंदिर स्थित हैं। इसलिए बरेली देश और दुनिया में नाथ नगरी के नाम से विख्यात है। भक्तों, यूं तो धोपेश्वर नाथ मंदिर में होली, श्री राम नवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली
और अन्नकूट आदि सभी त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इन सभी अवसरों पर कई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस मंदिर का प्रमुख आयोजन महाशिवरात्रि होता है। भगवान शिव के विभिन्न प्रकार के अभिषेक होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाहोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर यहाँ हर हर महादेव, हर हर शंभो और ओम नमः शिवाय का गगनभेदी नारा लगाते हुए लाखों भक्त भगवान धोपेश्वर नाथ के दर्शन को पहुंचते हैं। भक्तों, धोपेश्वर नाथ मंदिर में प्रतिदिन हजारों भक्त देवाधिदेव महादेव के दर्शन पूजन के लिए आते हैं, लेकिन श्रावण सोमवार और महाशिवरात्रि आदि के अवसर पर भक्तों की अपार भीड़ होती है, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि यहाँ शुद्ध मन और पवित्र अंतःकरण द्वारा महादेव का जलाभिषेक करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों, शिव आराधना को समर्पित परम पवित्र मास श्रावण में तो यहाँ कांवरियों, शिव उपासकों और शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। हजारों की संख्या में शिव भक्त कचला और हरिद्वार से कांवर में गंगा जल लाकर धोपेश्वर नाथ महादेव का अभिषेक करते हैं। श्रावण में महीने भर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। विशेषकर श्रावण के सोमवार में तो लाखों भक्तों का मेला लगता है। भक्तों, लखनऊ का धोपेश्वर नाथ मंदिर प्रतिदिन भक्तों के लिए सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। अतः आप इस समयावधि में किसी भी दिन मंदिर जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। भक्तों, बरेली के धोपेश्वर नाथ मंदिर के आरती का दृश्य बड़ा मनोहर और विहंगम होता है। विशेषकर सायंकालीन आरती भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। भक्तों, नाथ नगरी बरेली के धोपेश्वर नाथ मंदिर में प्रायः भंडारा होता रहता है, जिसमें हजारों शिव भक्त शामिल होकर भगवान का प्रसाद पाने के भागी बनते हैं। भंडारों का आयोजन कभी मंदिर प्रबंधन तो कभी भक्तों के द्वारा किया जाता है। भक्तों, धोपेश्वर मंदिर परिसर में एक कुंड यानी तालाब बना हुआ है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से त्वचा संबंधी सभी रोग पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। तालाब के सामने प्रतिष्ठित हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति भक्तों के विशेष आकर्षण का केंद्र है। भक्तों, धोपेश्वर मंदिर के पृष्ठभाग में एक वाटिका है, जिसे नवग्रह वाटिका कहा जाता है। इस वाटिका की प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें जनजीवन को प्रभावित करने वाली 12 राशियों, सभी राशियों के कारक नवग्रहों और नवग्रहों के अनुसार पौधे लगाए गए हैं। ये नवग्रह वाटिका भक्तों को विशेष रूप से आकर्षित करती है। हर विधानसभा में एक नवग्रह वाटिका होना चाहिए, ताकि सनातन धर्मियों को उसका ज्ञान हो कि नवग्रह क्या होते हैं और नवग्रह कौन सी लकड़ी में, वनस्पति में विराजमान है, कौन सी वनस्पति का, कौन से पौधे की पूजा करने से कौन सा ग्रह शांत होता है। नवग्रहों के ठीक पास में हनुमान जी का मंदिर है। नवग्रह वाटिका आने वाले भक्तगण हनुमान जी का भी दर्शन पूजन करते हैं। भक्तों, धोपेश्वर नाथ मंदिर परिसर में भगवान धोपेश्वर नाथ मंदिर के अतिरिक्त श्री गणेश जी, श्री सरस्वती माता, श्री राम दरबार, श्री राधा कृष्ण जी, श्री हनुमान जी और वैष्णो माता आदि के मंदिर स्थापित हैं। भक्तों, धोपेश्वर नाथ मंदिर के बाहर एक बाजार है, जहां फूल बेलपत्र, कंठमाला, नारियल चुनरी, मेवा मिष्ठान, भोग प्रसाद, धातु से बनी देवी देवताओं की मूर्तियां, पूजा सामग्री और वस्त्र आभूषण की दुकानें हैं। मंदिर में आने वाले भक्त तथा श्रद्धालु इन्हीं दुकानों से पूजा पाठ की सामग्री खरीदते हैं। भक्तों, अगर आप नाथ नगरी बरेली स्थित धोपेश्वर नाथ के दर्शन को जा रहे हैं, तो बरेली स्थित माखीनाथ, अलखनाथ मंदिर, सीताराम मंदिर, आनंद आश्रम, बनखंडी नाथ भागवत महावीर मंदिर, भैरवनाथ मंदिर, भोलेनाथ मंदिर, कुरुक्षेत्र नगर 84 घट्टा मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, हनुमान मंदिर, हाथीवाला मंदिर,
साहूकारा स्कॉन मंदिर, बरेली जगन्नाथ मंदिर, जगमोहनेश्वर मंदिर कांकेर, कुआनाथ लक्ष्मी नारायण मंदिर, MA काली मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर, सेठ गिरधारी लाल मठ, तुलसी स्थल, नवदेवी मंदिर और CBI शिव मंदिर का दर्शन करना न भूलें, क्योंकि इन स्थानों का दर्शन किए बिना आपकी बरेली यात्रा पूरी नहीं हो सकती। भक्तों, अगर आप बरेली के धोपेश्वर नाथ मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा साल के 12 महीनों और 30 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। किंतु यदि कहीं दूर दराज से इस मंदिर के दर्शनार्थ जा रहे हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम समय फरवरी से अप्रैल का होगा। भक्तों, अगर आप दर्शनार्थ बरेली के धोपेश्वर नाथ मंदिर की यात्रा करने जा रहे हैं और मंदिर के आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो बरेली में कई मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल, अतिथि गृह और विश्राम गृह उपलब्ध हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप दर्शनार्थ बरेली के धोपेश्वर नाथ मंदिर की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके भक्तों, अगर आप बरेली पहुंचकर धोपेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा के अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र मंत्र के स्मरण के साथ आप सभी भक्तों का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के जहां 1 महीने तक पूजा आराधना और अभिषेक करने से दोबारा मां के गर्भ में आने से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन एवं दिव्य भूतेश्वर मंदिर के। ये मंदिर दिव्य नगरी मथुरा में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। मथुरा जंक्शन पर रेलगाड़ी से ही मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। मथुरा जंक्शन से रेलगाड़ी जैसे ही दिल्ली की ओर चलती है तो दाएं हाथ पर ही भूतेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। भूतेश्वर महादेव जो हैं ब्रज में जो भी आने वाले जाने वाले ऋषि मुनि ब्राह्मण साधारण मनुष्य जलचर हलचल वायुचर जो भी है ब्रज के अंदर या जो आते हैं उनका लेखा जोखा भूतेश्वर महादेव रखते हैं, क्योंकि लेखा जोखा जो भैरव के पास होता है। पूरी दुनिया में जितने भी कोतवाल हैं क्षेत्रपाल हैं सब भैरव हैं, लेकिन ब्रज क्षेत्र में जो यहाँ के कोतवाल हैं क्षेत्रपाल है वो स्वयं महादेव हैं, उनका नाम भूतेश्वर महादेव है। भूतेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार मथुरापुरी में लवणासुर नामक राक्षस रहता था, जिसने यहाँ पर रहने वाले ऋषि मुनि ब्राह्मण और भक्तजनों का जीवन दूभर कर रखा था। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम रावण को मारकर अयोध्यापुरी में विराज रहे थे, तभी मथुरापुरी से कुछ ब्राह्मण भगवान श्री राम के पास गए और उन्होंने प्रभु से लवणासुर को मारने की प्रार्थना की। प्रार्थना पर शत्रुघ्न जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि प्रभु, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, ये काम तो मैं कर सकता हूँ। तब भगवान जी ने शत्रुघ्न जी को यहाँ भेज दिया। लवणासुर ने बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की आराधना की थी और उसने भगवान शिव से एक ऐसा त्रिशूल वरदान रूप में ले लिया था कि जब तक वो त्रिशूल उसके पास रहता था तब तक उसे युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। और ऐसा हुआ भी। शत्रुघ्न जी 3 बार अलग अलग समय पर लवणासुर के साथ युद्ध करने गए, परंतु उसे परास्त न कर सके। तब हार कर शत्रुघ्न जी ने प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना की। तब भगवान श्री राम जी ने शत्रुघ्न जी को शिवलिंग स्थापना की आज्ञा दी और कहा कि शिवलिंग की स्थापना कर पूजा करने से अभीष्ट की सिद्धि होगी। भगवान श्री राम जी की आज्ञा से शत्रुघ्न जी ने यहाँ मथुरा नगरी में भूतेश्वर भगवान की स्थापना कर भगवान भूतेश्वर महादेव की अर्चना की और भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही शत्रुघ्न जी ने उस समय लवणासुर का वध किया जब उसके हाथ में त्रिशूल नहीं था। तो ये मंदिर त्रेता युग का श्री शत्रुघ्न जी द्वारा स्थापित मंदिर है।
द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी यहाँ पर पूजा उपासना की है और द्वापर युग में जब नंद बाबा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से सभी तीर्थों की यात्रा करने का अनुरोध किया तो श्री कृष्ण जी ने सभी तीर्थों का आह्वान किया और सभी तीर्थ ब्रिज में आ गए। गंगा जी इस कारण नहीं आ पाई क्योंकि वो अपनी बहन यमुना को लांघ कर नहीं आना चाहती थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने ध्यान कर मानसी गंगा यहीं प्रकट कर दी। केदारनाथ जी नहीं आए थे तो केदारनाथ जी का फल यहीं भूतेश्वर महादेव मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी ने दे दिया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार जो यहाँ भूतेश्वर मंदिर में 1 महीने तक पूजा उपासना और शिवलिंग का अभिषेक करेगा उसको कभी माता के गर्भ में पुनः नहीं आना पड़ेगा, अर्थात उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहा जाता है कि जो केदारनाथ में 1 महीने की सेवा पूजा उपासना का फल मिलता है वो भूतेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। अतः यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को उनके मन अनुसार वांछित फल प्राप्त होते हैं। भूतेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर रूप में अर्थात भूत पिशाचों के देवता के रूप में विराजित हैं। सामने नंदी महाराज हैं। तथा यहीं पर उमा कात्यायनी सिद्धपीठ भी स्थित है। भूतेश्वर महादेव के प्रांगण में दुर्गा सप्तती देवी भागवत देवी पुराण देवी गीता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मथुरा वृंदावन के बीच भूतेश्वर नामक स्थान पे माता सती के गेश गृह है तथा जहाँ रक्षा हेतु भैरव है वो शिव भूतेश के नाम से विख्यात है। ये 51 सिद्धपीठ में से 11वां सिद्धपीठ है। यहाँ माँ शक्ति के केश गिरे थे। यहाँ पर भोलेनाथ जी के शिवलिंग, गिरिराज जी की शिला, माँ काली मंदिर, भगवान शिव मंदिर तथा शिव परिवार विद्यमान है। यहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी एक शिवलिंग विद्यमान है। नवग्रह मंदिर तथा राजराजेश्वरी मंदिर, पास में ही श्री राधा रानी मंदिर भी बना हुआ है। भूतेश्वर मंदिर का परिसर बहुत ही विशाल और सुंदर है। मंदिर का शिल्प इसकी प्राचीनता को प्रदर्शित करता है। प्रवेश द्वार से लेकर मंदिर द्वार, स्तंभ, प्रांगण सभी इतने सुंदर बने हुए हैं कि मन शिल्पकारी की ओर मोहित हो ही जाता है। भूतेश्वर मंदिर त्रेता युग का अति सुंदर एवं दिव्य मंदिर है। मंदिर में लगभग सभी उत्सवों को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, परंतु महाशिवरात्रि को यहाँ विशेष पूजा होती है। उस समय यहाँ भारी भीड़ होती है। भूतेश्वर महादेव 9 उपज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग, 9 ज्योतिर्लिंग। यदि ज्योतिर्लिंग का दर्शन संभव ना हो तो ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके ज्योतिर्लिंग का दर्शन माना जाता है। तो भूतेश्वर महादेव केदारनाथ की उपलिंग है, यानी कि केदारनाथ में 1 महीने रह करके 1 महीने का पूजन अर्चन का जो फल है वही फल मथुरापुरी में भूतेश्वर महादेव का है, सेवा करने से मिल जाता है। यानी कि केदारनाथ जा पाओ तो भूतेश्वर का दर्शन कर लो तो केदारनाथ जी हो गए। कहा जाता है कि शिवरात्रि को यहाँ पूजा करने से लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सोमवार को भी मंदिर में भक्तों की विशेष भीड़ होती है। यदि आप भूतेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं तो मथुरा में ही श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री द्वारिकाधीश मंदिर,
श्री यमुना जी, धर्मराज मंदिर, चिंताहरण मंदिर, बिरला मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री केशव देव जी मंदिर, विश्राम घाट, श्री कृष्ण मंदिर, श्री राम मंदिर, श्री पागल बाबा मंदिर आदि मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। और यदि आप मंदिर में आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो मंदिर में प्रातःकाल की आरती 5:30 बजे, जबकि सायंकालीन आरती 7 बजे होती है। यदि आप मथुरा भूतेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। इति शुभम। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। गोंडा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत का एक जिला एवं नगर है। मान्यता है कि त्रेता युग में इस स्थान पर भगवान श्री रामचंद्र जी की गायें घास चरने के लिए छोड़ी जाती थी, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम गोनर्द हुआ करता था। धीरे धीरे भाषा के अपभ्रंश के कारण अब इस स्थान को गोंडा कहा जाने लगा। यहाँ की जिला जेल भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज कही जा सकती है, क्योंकि काकोरी कांड के एक प्रमुख क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को निर्धारित तिथि से 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर 1927 को इसी जेल में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी। यहाँ के तत्कालीन राजा देवी बख्श सिंह जी भी एक देशभक्त और वीर राजा थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। और आज हमारे कार्यक्रम दर्शन की टीम आपको इसी गोंडा शहर के मध्य में स्थित त्रेतायुगीन दुखहरण नाथ मंदिर के दर्शन करवाने जा रही है, जिसके बारे में मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव शंकर यहाँ कुछ समय के लिए रुके थे। गोंडा के सभी मंदिरों की तुलना में दुखहरण नाथ मंदिर में सबसे अधिक श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है। भक्तों का मानना है कि पूरी आस्था से जो भी अपना मस्तक बाबा दुखहरण नाथ के सामने झुकाता है, बाबा उसके सभी दुखों का हरण कर लेते हैं। ये मंदिर गोंडा के रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड से मात्र 2 किलोमीटर दूर कोतवाली और जिला अस्पताल के बीच में स्थित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की गई थी। वहीं कुछ इतिहासकारों के अनुसार पत्थरों से बने इस मंदिर का निर्माण गोंडा नरेश ने लगभग 300 साल पहले करवाया था। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लिया, तब कैलाश निवासी भगवान भोलेनाथ को भी उनके बाल रूप के दर्शन करने की उत्कंठा हुई। अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ कैलाश से चल दिए और इस स्थान पर आकर कुटिया बनाकर साधु वेश में निवास करने लगे। दूसरी ओर जब बालक श्री रामचंद्र जी को महादेव के आगमन का पता चला तो वे भी महादेव के दर्शन करने को आतुर हो गए और जोर जोर से रोने लगे। बहुत प्रयासों के बाद और बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी बालक राम का क्रंदन नहीं रुका। तब किसी की सलाह पर महाराज दशरथ ने इसी स्थान पर साधु वेश में ठहरे हुए भगवान महादेव को राजमहल में ससम्मान बुलवाया। जैसे ही भगवान राम ने महादेव के दर्शन किए, उनका रुदन रुक गया। महादेव भी अपने प्रभु के बाल्य रूप के दर्शन करके धन्य हो गए। अयोध्या से वापस जाते समय भी महादेव इसी स्थान पर रुके थे और बहुत प्रसन्न थे। मान्यता है कि महादेव की इसी प्रसन्नता के कारण इस स्थान पर आकर कोई भी दुखी नहीं रहता। ये भी माना जाता है कि जब महादेव ने यहाँ से प्रस्थान किया, तब धरती के भीतर से स्वतः ही एक शिवलिंग प्रकट हुआ था और वही शिवलिंग
आज दुखहरण नाथ मंदिर में स्थापित है। दुखहरण नाथ मंदिर के भव्य मुख्य द्वार पर बड़ा सा घंटा बंधा हुआ है, जहां से खड़े होकर देखने पर मंदिर का विशाल प्रांगण दिखाई देता है। बाहर तथा भीतर मंदिर का अधिकांश भाग भगवा रंग से रंगा हुआ है। प्रांगण में ही भगवान को अर्पित करने के लिए फूल तथा प्रसाद की अस्थायी दुकानें लगी हुई हैं। मंदिर की मुख्य प्राचीर के अगल बगल में 2 अन्य छोटी प्राचीरें हैं, जिनके कारण मंदिर की भव्यता और सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। मंदिर परिसर में छोटे बड़े अनेक अन्य मंदिर भी बने हुए हैं, जो हिंदू धर्म के विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं, जैसे संतोषी माता, काली माता, सत्यनारायण जी, भगवान विष्णु एवं श्री गजानन जी इत्यादि। दुखहरण नाथ मंदिर के गर्भगृह का द्वार लकड़ी का बना हुआ है, जिसके ऊपर ढेर सारी सुंदर सुंदर छोटी बड़ी घंटियां लटकी हुई हैं। गर्भगृह के भीतर भगवान दुखहरण नाथ स्वयंभू शिवलिंग स्वरूप में विराजमान है। उनके सामने की दीवार पर पीतल के विग्रहों के रूप में संपूर्ण शिव परिवार के दर्शन भी गर्भगृह में ही किए जा सकते हैं। यहीं एक अन्य दीवार पर सिंदूर के श्रृंगार के साथ भगवान बजरंगबली भी विराजमान हैं। दुखहरण नाथ मंदिर में मंगल आरती प्रातः 5 बजे की जाती है, जबकि शयन आरती का समय रात्रि 9 बजे का है। वैसे तो 12 महीने श्रद्धालु दुखहरण नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते रहते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि, कजली तीज तथा श्रावण मास के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। कजली तीज के अवसर पर तो यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के अवसर पर भी यहाँ मेले जैसा ही माहौल होता है। दुखहरण नाथ मंदिर में सोमवार तथा शनिवार को अधिक संख्या में भक्त पधारते हैं। श्रावण मास के दौरान भक्तों की ये भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि उस पर नियंत्रण करना मंदिर प्रशासन के लिए एक चुनौती बन जाता है। दुखहरण नाथ मंदिर के अलावा भी गोंडा तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में आपको पर्यटन के लिए अनेक स्थान मिलेंगे। गोंडा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में पृथ्वीनाथ मंदिर, श्री स्वामी नारायण मंदिर इत्यादि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। गोंडा के दुखहरण नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको देश के सभी हिस्सों से आवागमन के अनेक साधन मिल जाएंगे। हम आशा करते हैं गोंडा के दुखहरण नाथ मंदिर को समर्पित हमारा आज का कार्यक्रम दर्शन आपको पसंद आया होगा। शीघ्र ही आपसे एक नए धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। इति शुभम। दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शिव मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जिसमें स्थित शिवलिंग भूमि से स्वतः ही प्रकट हुआ था और जिसे अथक प्रयासों के बाद भी वहां से स्थानांतरित नहीं किया जा सका। थक हार कर लोगों को इसे भगवान की इच्छा मानते हुए उसी स्थान पर मंदिर की स्थापना करनी पड़ी। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं लखीमपुर खीरी शहर में, जहां ये चमत्कारी शिवलिंग स्थित है। लखीमपुर खीरी भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला है। प्राचीन काल में लक्ष्मीपुर नाम से जाना जाने वाला ये नगर खीरी के पेड़ों से घिरा रहता था। इसी कारण समय के साथ साथ इस शहर का नाम लखीमपुर खीरी हो गया।
इसी शहर के मेला मैदान में लगभग 300 साल पुराना एक शिव मंदिर है जिसे भुई फोरवानाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। हमारे कार्यक्रम दर्शन का आज का ये वीडियो इसी मंदिर को समर्पित है। भुई फोरवानाथ शिव मंदिर लखीमपुर खीरी और इसके आसपास रहने वाले लोगों की आस्था का केंद्र है। यद्यपि इस बात का कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि ये शिवलिंग कितना पुराना है, लेकिन ये मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से लक्ष्मी वन में की थी। लेकिन समय के साथ साथ ये मंदिर धरती में दब गया। युगों बाद लक्ष्मी वन, जो लखीमपुर के नाम से जाना जाने लगा था, महेवा स्टेट के अधिकार क्षेत्र में आ गया। एक बार महेवा स्टेट के तत्कालीन राजा ने लखीमपुर के जंगल को कटवाना आरंभ किया। कटाई के दौरान मजदूरों के सामने एक टीला आ गया। जब उस टीले को तोड़ा जाने लगा तब उसमें से ये शिवलिंग प्रकट हुआ। इस प्रकार ये शिवलिंग भूमि को फाड़कर स्वयं उत्पन्न हुआ था और इसी कारण इस मंदिर का नाम भुई फोरवानाथ पड़ गया। तत्कालीन राजा ने इस शिवलिंग को इस स्थान से हटवाकर महेवा स्टेट की राजधानी महेवागढ़ी में स्थानांतरित करना चाहा, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी ये शिवलिंग धरती से पूरी तरह बाहर नहीं निकला। इसलिए राजा ने शिवलिंग को यहीं रहने दिया और इसके आसपास ही निर्माण करवा के मंदिर की स्थापना करवा दी। तब से लेकर आज तक इस मंदिर का अनेक बार जीर्णोद्धार भी हो चुका है। मंदिर के बाहर अनेक फूल माला, मिष्ठान एवं पूजा सामग्री की दुकानें हैं। मंदिर का पूर्वमुखी मुख्य द्वार विशाल तथा भव्य है, जिसके शीर्ष पर 3 शिखर बने हुए हैं। इस द्वार से प्रवेश करके और कुछ सीढ़ियां चढ़कर आप मंदिर के परिसर में पहुंच जाते हैं। परिसर के मध्य में सितारे के आकार का एक अष्टकोणीय हवन कुंड बना हुआ है। जिसके ठीक सामने मंदिर का मुख्य भवन दिखाई देता है। इस भवन के आगे कुछ स्तंभ हैं, जिनके ऊपर की दीवारों पर विभिन्न शिव श्लोक लिखे हुए हैं। भुई फोरवानाथ शिवलिंग जिस टीले पर मिला था, आज भी उसी स्थान पर स्थित है। इसलिए ये मंदिर भूमि से करीब 10 फीट ऊंचे एक विशाल चबूतरे पर बना हुआ दिखाई देता है। परिसर में बरगद का एक वृक्ष भी है, जिसकी पूजा करने के लिए दूर दूर से अनेक महिलाएं ज्येष्ठ माह की अमावस्या को यहाँ पहुँचती हैं। पूजा करने के लिए इस वृक्ष के तने पर कच्चा सूत लपेटा जाता है। इसके अलावा इस परिसर में केला, बेलपत्र, आंवला और शमी के भी वृक्ष हैं। पुराणों में जिस रुद्राक्ष को शिव जी के अश्रु की उपमा दी गई है, उस रुद्राक्ष का वृक्ष भी परिसर में दिखाई देता है। मुख्य भवन के पास ही एक अन्य भवन में श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर और बजरंग बली जी का मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भवन के बिल्कुल मध्य में एक सामान्य से कक्ष में भगवान भुई फोरवानाथ का गर्भगृह है। अन्य मंदिरों की भांति इस मंदिर में नंदी जी गर्भगृह के बाहर विराजमान नहीं हैं, बल्कि गर्भगृह में ही शिव जी की एक प्रतिमा के सामने नंदी जी को स्थान दिया गया है। इसके अलावा गर्भगृह में माता पार्वती और गणेश जी के दर्शन भी होते हैं।
वैसे तो प्राचीन भुईफोरवानाथ मंदिर में पूरे वर्ष ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन भगवान शंकर के प्रिय और पवित्र सावन के महीने में यहाँ भक्तों की अपार भीड़ देखी जा सकती है। सावन के प्रत्येक सोमवार को यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा भंडारा किया जाता है और मेले जैसी चहल पहल बनी रहती है। देश के विभिन्न हिस्सों से कांवड़िये पवित्र नदियों का जल लाकर भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में रुद्र महायज्ञ तथा अन्य धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। इस अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है। मान्यता है कि विवाह के आकांक्षी युवक और युवतियां यदि शिवरात्रि के दिन भगवान भुईफोरवानाथ को पगड़ी चढ़ाते हैं तो 1 वर्ष के भीतर ही उनका विवाह हो जाता है। मंदिर में आरती सुबह 7 बजे, संध्या 6 बजे एवं रात्रि को 10 बजे की जाती है। लखीमपुर के भुईफोरवानाथ मंदिर को समर्पित हमारा आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारे चैनल पर देश भर के अनेक मंदिरों की जानकारियां उपलब्ध हो सकती हैं। इसलिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर करें। शीघ्र ही आपसे एक नए धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। पहले इस स्थान का नाम लक्ष्मीपुर हुआ करता था और ये क्षेत्र खीरी के पेड़ों से घिरा रहता था। इस कारण और भाषा के अपभ्रंश के चलते धीरे धीरे इस शहर को लखीमपुर खीरी के नाम से जाना जाने लगा। इसी लखीमपुर खीरी जिले का एक नगर है गोला गोकर्णनाथ, जिसे गोला नाम से भी जाना जाता है। गोला शहर अपने धार्मिक और पौराणिक महत्व के कारण जग प्रसिद्ध है। ये नगर एक तीर्थ स्थल है जिसे श्रद्धालुओं के द्वारा छोटी काशी भी कहा जाता है। लेकिन उससे अधिक इसकी पहचान यहाँ स्थित एक अति प्राचीन शिव मंदिर से है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने तथा आशीर्वाद लेने आते हैं। तो आइए आज दर्शन करते हैं गोला स्थित गोला गोकर्ण मंदिर के। गोला अर्थात छोटी काशी की तीनों दिशाओं में वन फैले हुए हैं तथा इसकी सीमा में गोमती, कठिना, उल्ल, सरस्वती और सरायन जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। लखीमपुर के LRP चौराहे से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर सरायन नदी के तट पर गोला गोकर्णनाथ मंदिर स्थित है, जहां सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग दोनों के ही द्वारा पहुंचा जा सकता है। गोला के रेलवे स्टेशन से गोला गोकर्णनाथ मंदिर आधे किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। मंदिर की परिधि में पहुंचकर प्रथम द्वार से प्रवेश करते ही शेड द्वारा ढका हुआ एक लंबा सा गलियारा नुमा मार्ग दिखाई देता है। इस मार्ग से गोकर्णनाथ मंदिर जाते समय बीच में बूढ़े बाबा का मंदिर भी आता है और इसके प्रति भी धार्मिक यात्रियों की गहरी आस्था है। मार्ग के किनारों पर पूजन सामग्री की दुकानें सजी हुई हैं, जहां से श्रद्धालु शिव जी को अर्पण करने के लिए फूल तथा प्रसाद ले सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये मंदिर लगभग 5000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस मंदिर में प्रवेश के लिए 3 द्वार निर्मित हैं और धरती से गर्भगृह की गहराई लगभग 9 फीट है। गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर का इतिहास त्रेता युग से संबंधित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने भगवान शिव को हमेशा के लिए अपने साथ लंका ले चलने की इच्छा प्रकट की।
भगवान शिव ने रावण को स्वयं के स्वरूप का शिवलिंग प्रदान किया और शर्त रखी कि लंका तक के मार्ग में वो कहीं भी शिवलिंग को धरती पर नहीं रखेगा, और यदि वो उसको धरती पर रखेगा तो फिर शिवलिंग सदा के लिए वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने शिवजी की बात मान ली और शिवलिंग को लेकर लंका के लिए चल पड़ा। लेकिन जब रावण गोला गोकर्ण नाथ के पास पहुंचा तो उसे लघु शंका की आवश्यकता लगी। तब रावण एक चरवाहे के हाथ में इस याचना के साथ शिवलिंग थमाकर चला गया कि वो उसे धरती पर नहीं रखेगा। रावण को लघु शंका में जब देर हो गई तब चरवाहा शिवलिंग को धरती पर रखकर चला गया। वापस आने पर रावण ने जब शिवलिंग को धरती पर रखा हुआ देखा तो वो बहुत क्रोधित हो गया। उसने शिवलिंग को फिर से उठाने का बहुत प्रयत्न किया किंतु वो असफल रहा। इस बात से क्रोधित होकर रावण ने शिवलिंग को अपने अंगूठे से धरती में दबा दिया। इस शिवलिंग पर रावण के अंगूठे का निशान एक गड्ढे के रूप में आज भी अंकित है, जिसके कारण शिवलिंग का आकार गाय के कान के समान दिखाई देता है। यही कारण है कि इस मंदिर का नाम गोकर्णनाथ रखा गया है। बाद में रावण चरवाहे को मारने के लिए भी दौड़ा। बेचारा चरवाहा रावण से बचने के चक्कर में भागते भागते एक कुएं में गिरकर मर गया। जिस स्थान पर चरवाहे की मृत्यु हुई उस स्थान को आज भी भूतनाथ के नाम से जाना जाता है, और प्रतिवर्ष नागपंचमी के बाद पड़ने वाले सोमवार को यहाँ मेला भी लगता है, जिसे स्थानीय लोग भूतनाथ मेला कहते हैं। भूतनाथ के दर्शन किए बगैर भगवान गोकर्णनाथ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। मंदिर के पास ही एक भव्य जलाशय है जिसे गोकर्ण तीर्थ कहा जाता है। गोकर्ण तीर्थ के बीचों बीच शिव जी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। लगभग 150 वर्ष पहले जूना अखाड़ा के नागा साधु इस मंदिर का प्रबंधन देखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने गोस्वामी समाज को इस मंदिर की देखरेख का कार्य सौंप दिया। मंदिर इतना प्राचीन है कि सर्वप्रथम इसका निर्माण कब और किसने करवाया, इस बारे में कोई प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। शिव जी को अति प्रिय श्रावण के महीने में ये शहर पूरी तरह से भगवा रंग में रंग जाता है। कांवड़िये हरिद्वार और कछला घाट से गंगा जल लाकर पूरी आस्था के साथ शिव शंभू का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ियों की ये तीर्थ यात्रा पूरे श्रावण महीने चलती रहती है। मंदिर की निर्माण शैली सामान्य है तथा इसके शिखर पर भी कोई विशेष नक्काशी दिखाई नहीं देती। मंदिर में नंदी जी की प्रतिमा के सामने मुख्य गर्भगृह है। गर्भगृह में शिवलिंग धरातल से थोड़ा नीचे स्थित है, जिसे ऊपर से एक जाली के द्वारा ढका गया है। भक्तगण इस जाली के ऊपर से ही शिवलिंग पर जल तथा दूध चढ़ाते हैं। मंदिर के प्रांगण में अन्य देवी देवताओं के भी अनेक छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं। यदि आप गोला गोकर्णनाथ मंदिर के दर्शन की यात्रा योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और पवित्र धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। हर हर महादेव। इति शुभम। हर हर महादेव। हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन से जुड़े सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ अपनी खास नजाकत और तहजीब वाली संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ के दशहरी आमों के बाग तथा चिकन की कढ़ाई विश्व भर में प्रसिद्ध है। कानपुर के बाद लखनऊ ही उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। शहर के मध्य से बहती हुई गोमती नदी लखनऊ को दो हिस्सों में विभाजित करती है। नवाबों का शहर कहलाने वाला लखनऊ हिंदी और उर्दू साहित्य के लिए देश का प्रमुख केंद्र है। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन यहाँ की हिंदी में भी
लखनवी अंदाज है। लखनऊ एक बहुत प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख हिंदू शास्त्रों में भी आता है। किंवदंती है कि रामायण काल में अयोध्या के राजा भगवान श्री रामचंद्र जी ने जंगल में वनवास पूरा करने के बाद अपने भाई लक्ष्मण को लखनऊ क्षेत्र उपहार में दिया था। इसलिए कहते हैं कि लखनऊ का मूल नाम लक्ष्मणपुर था, जो लखनपुर या लक्ष्मणपुर के नाम से प्रसिद्ध है। इतना प्राचीन शहर होने के कारण यहाँ पौराणिक महत्व के अनेक प्राचीन मंदिर हैं। इन्हीं में से एक ऐतिहासिक मंदिर है बुद्धेश्वर महादेव मंदिर, जिसे हमने हमारा आज का कार्यक्रम दर्शन समर्पित किया है। ये मंदिर आपका त्रेता युग का मंदिर है। रामचंद्र जी जो है जब लंका से जीत के आए तो लोगों ने जो है ताना मारा, कहा असली क्षत्रिय बनते, कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि आप असली क्षत्रिय बनते हैं तो पत्नी दूसरे के घर में रह के आई है, उसका आप परित्याग करो। तो जब लोगों के ऐसे ताने वचन सुनते हैं तो रामचंद्र जी को वैराग्य हो जाता है। अनुज भाई लक्ष्मण को आदेश देते हैं माँ सीता को जो है घने जंगल में छोड़ा। उस समय माँ सीता जो है तो जब बड़े भाई का आदेश मिलता है तो अनुज भाई लक्ष्मण जी जो है माँ सीता जी को इसी रास्ते से जो है वन छोड़ने गए थे। तो जब यहाँ पहुँचे तो दिन मंगलवार था। लक्ष्मण जी विलापग्रस्त थे कि माँ समान भाभी को कहाँ छोड़ा जाए। तो बुधवार वाले दिन जो है सुबह भोलेनाथ ने जो है माँ सीता जी और लक्ष्मण जी को दर्शन दिया कि आगे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है जो कि आपका परिहर बिठूर में पड़ता है। वहाँ माँ सीता के लिए जो है सुरक्षित स्थान है। आलवड़ में चले जाइए, शंकर जी की महिमा सोमवार को मानी जाती है, लेकिन अपने राजधानी में एक ऐसा यह मंदिर है जिसकी मान्यता जो है बुधवार को है। सामान्यतः सोमवार भगवान शिव का दिन माना जाता है और सभी शिव भक्त सोमवार को ही शिव जी का व्रत रखते हैं और उनकी आराधना करते हैं। किंतु लखनऊ का बुद्धेश्वर महादेव मंदिर इस रीत के विपरीत है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन और आराधना करने के लिए श्रद्धालु सोमवार को नहीं बल्कि बुधवार को अधिक संख्या में पधारते हैं। जिस प्रकार शिव मंदिरों में सोमवार को दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, उसी प्रकार लखनऊ के बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में भक्तगण बुधवार को कतार लगाते हैं। मंदिर के बाहर पूजन सामग्रियों की अनेक दुकानें हैं, जहां से भक्तगण बुद्धेश्वर बाबा को चढ़ाने के लिए फल फूल प्रसाद धूप इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ भोजन तथा अल्पाहार की भी दुकानें हैं। बुद्धेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार बड़ी भव्यता के साथ बना हुआ है। मुख्य मंदिर के बाहर एक ऊंचे चबूतरे पर संगमरमर के नंदी जी विराजमान हैं। मंदिर के गर्भगृह में बुद्धेश्वर महादेव का प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जिस पर छत्र की तरह पीतल के नागराज वासुकी छाया करके बैठे हैं। मंदिर में सुबह 6 बजे तथा शाम को 7 बजे आरती होती है।
भगवान को मध्याह्न भोग प्रतिदिन सुबह 11 बजे लगाया जाता है। महादेव के मंदिर में सोमवार से अधिक बुधवार को महत्वपूर्ण मानने तथा मंदिर का नाम बुद्धेश्वर होने के पीछे पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। त्रेता युग से जुड़ी हुई एक कथा के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी ने मर्यादा पालन के लिए जब सीता जी का त्याग किया था, तब उन्होंने सीता जी को वन तक छोड़ने के लिए लक्ष्मण जी को उनके साथ भेजा था। वन की ओर जाते समय लक्ष्मण जी माता जानकी के साथ इस स्थान पर विश्राम के लिए रुके थे। तब मां सीता ने इस स्थान पर भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना की और लक्ष्मण जी के साथ पूजा अर्चना की। लक्ष्मण जी मां सीता के वनवास को लेकर चिंतित और दुखी थे। तब महादेव ने उन्हें दर्शन देकर कहा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही ऋषि वाल्मीकि का आश्रम है, आप सीता जी को वहीं छोड़ आइए। सीता जी वहां सुरक्षित रहेंगी, इसलिए आप भी निश्चिंत हो जाइए। महादेव से ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी के विचलित मन को शांति प्राप्त हुई। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन बुधवार था, इसलिए बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में बुधवार को इतना महत्व दिया जाता है। और जिस समय भगवान भोलेनाथ ने लक्ष्मण जी को दर्शन दिए, उस समय माता सीता यहीं पीछे स्थित एक कुंड में स्नान कर रही थीं। वो कुंड आज भी माता सीता के नाम पर यहाँ सीता कुंड के रूप में स्थित है। लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि और श्रावण अर्थात सावन के महीने के दौरान शिव भक्तों में विशेष उत्साह देखा जा सकता है। सावन के प्रत्येक बुधवार को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में बुधवार को बुद्धेश्वर बाबा के दर्शन करने वालों की बुद्धि प्रखर हो जाती है। मान्यता है कि बुद्धेश्वर मंदिर में यदि कोई भक्त अपनी मनोकामना लेकर लगातार 21 बुधवार तक बाबा के दर्शन करता है और मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ घंटी बांधने का संकल्प लेता है, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बुद्धेश्वर मंदिर परिसर में लगभग सभी प्रमुख हिंदू देवी देवता विराजमान हैं, जैसे दुर्गा जी, काली जी, हनुमान जी, लक्ष्मी नारायण जी, कृष्ण जी, परशुराम जी इत्यादि। मंदिर परिसर में एक हवन कुंड भी निर्मित किया गया है, जहां पर 9 ग्रहों की पूजा की जाती है। बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के अतिरिक्त यहाँ स्थित अन्य मंदिर जैसे नया हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, मरी माता मंदिर, भोलेनाथ मंदिर, इस्कॉन मंदिर, कोनेश्वर महादेव मंदिर, श्री बालाजी मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर, श्री नागेश्वर महादेव मंदिर आदि के दर्शन भी कर सकते हैं। भक्तों, बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए लखनऊ जैसे बड़े शहर तक पहुंचने के लिए यातायात विकल्पों की कोई कमी नहीं है। भक्तों, यदि आप बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन की यात्रा योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और महादेव के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और पवित्र धार्मिक स्थान की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। हर हर महादेव। इति शुभम। तो ये थे महादेव के वे अलौकिक धाम जो उत्तर प्रदेश को वास्तव में उत्तम प्रदेश बनाते हैं। भोलेनाथ के भक्तों के लिए यह भूमि किसी स्वप्न से कम नहीं, एक सच्चा ड्रीम डेस्टिनेशन। तो अब बताइए, क्या आप तैयार हैं इन धरोहरों की छाया में अपने जीवन को शिवमय करने के लिए? कब आ रहे हैं आप महादेव की महिमा को नमन करने और इन मंदिरों की अनुभूति से स्वयं को धन्य करने? हमें कमेंट में अवश्य बताइए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने और शिव भक्ति में डूबे रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।